नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। मैं आपको अपने फेसबुक यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम अभी जो हमारे देश में अभी जो सेंट्रल सरकार का प्रोजेक्ट चल रहा है, पीएम सूर्य घर स्कीम, इसके अंतर्गत हमारे यहाँ घरों घरों में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। अब इसमें सोलर एनर्जी, पहले आप समझ लो सोलर एनर्जी क्या होता है। सोलर एनर्जी वह ऊर्जा है जो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। सोलर पैनल सूर्य की किरणें को डायरेक्ट करंट बिजली में बदल देता है और इन्वर्टर इस डीसी को एसी में बदलता है, जिसे हम घरों में, उद्योगों में उपयोग करते हैं। बाकी आप लोग भी ऐसा जानते होंगे सोलर सिस्टम के बारे में कि मेन रूप से सूरज की किरणों से होते हैं। अब इसके बारे में एक कैसे काम करती है इसके अगर प्रिंसिपल देखा जाए, दो प्रिंसिपल पे काम करती है। पहला, फोटोवोल्टिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि सोलर पैनल में एक क्रिस्टल लगा रहता है। क्रिस्टल एंड सेमीकंडक्टर सेल्स से बने होते हैं। जब सूरज की किरण डायरेक्ट उस पैनल पे पड़ते हैं तो उसमें जो सेमीकंडक्टर के सेल्स लगे रहते हैं, वो सेल्स जैसे ही उस पर प्रकाश पड़ता है तो सेल्स में सेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं। सॉरी, मैं इलेक्ट्रॉन बोलना चाहता, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं और वो डीसी जनरेट होता है। अब वही डीसी को हम लोग, एक दूसरा होता है इन्वर्टर का क्या काम है, वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। घर या इंडस्ट्री में ज़्यादातर एसी करंट पर चलते हैं, तो सोलर इन्वर्टर इस डीसी को एसी में बदल देते हैं सर। अब इसके आपके बारे में बताते हैं। सोलर अभी 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोलर। फर्स्ट, ऑन ग्रिड सिस्टम, सेकंड ऑफ ग्रिड सिस्टम, और थर्ड हो गया हाइब्रिड सिस्टम। अब आप इसके बारे में, ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है, ये सीधा गवर्नमेंट के जो ग्रिड हैं उससे जुड़ा रहता है। बची हुई बिजली को नेट मीटरिंग के जरिए ग्रिड में वापस चली जाती है। दूसरा अपना ऑफ ग्रिड सिस्टम वो होता है जो हमारे घरों में सोलर पैनल लगाए हैं, वो जितने भी आप इलेक्ट्रिसिटी उसमें जनरेट होते हैं, जितने यूनिट होते हैं, वो अपने पास कंज्यूम होते हैं और उसको जो डायरेक्ट करंट होते हैं, डायरेक्ट करंट को एसी में कन्वर्ट करके अपने घर में यूज करते हैं। और थर्ड होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों के कॉम्बिनेशन से ये काम करता है। और इसमें बैटरी बैकअप भी रहते हैं और ग्रिड का भी इसमें बैकअप रहता है। वो 3 तरह के हो गए। अब इसमें सोलर में आप मान लीजिए इसके कंपोनेंट क्या क्या लगते हैं। इसमें कंपोनेंट में लगते हैं, पहला सोलर पैनल लगते हैं, सोलर इन्वर्टर लगते हैं, दूसरा माउंटिंग स्ट्रक्चर उसका लगते हैं, डीसी लगते हैं, डीसीडी भी लगते हैं, एलए लगते हैं, लाइटिंग एरिस्टर लगते हैं, आपको अर्थिंग लगते हैं, नेट मीटरिंग लगता है, डीसी केबल लगता है, एमसीजी कनेक्टर लगता है। इसमें बस इतने सारे कंपोनेंट लगते हैं। अभी आपको जैसे हमारे घरों में 3 किलोवाट का अगर लेते हैं तो 3 किलोवाट में आपको 6 से 8 यूनिट डेली आपको जनरेट होंगे। तो 6 से 8 यूनिट तक आप डेली यूज कर सकते हैं। जैसे 3 किलोवाट में आप 5 पंखा चला सकते हैं, 1 कूलर चला सकते हैं डेली का। तो इसमें आप 3 किलोवाट में इतना यूज कर सकते हैं। इसका भी एरिया 250 से 300 वर्ग फुट का एरिया आपको एक्वायर करता है। और 5 किलोवाट का कनेक्शन क्या है, 5 किलोवाट में क्या होते हैं कि इसमें डेली का 20 से 25 यूनिट जनरेट होते हैं। इसमें आप 2 एसी चला सकते हैं, 1 कूलर चला सकते हैं, 5 पंखा चला सकते हैं, 10 बल्ब चला सकते हैं, इतने तक यूज कर सकते हैं। तो जिनको जिस हिसाब से जिनका ज़रूरत है उस हिसाब से आप अपने घरों में लगा सकते हैं। अगर जिनके घर में 2 एसी हैं, फ्रिज हैं, टीवी हैं, वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, तो उसके लिए मैं सलाह आपको दूंगा कि 5 किलोवाट का आप कनेक्शन ले। 5 किलोवाट का कनेक्शन ले, आपको अप्रॉक्स 2 लाख रुपये पड़ेंगे।
उसमें आपको 78,000 गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है, वो आपको सब्सिडी मिल जाएगी, आप उसका लाभ ले सकते हैं। पीएम सूर्य घर स्कीम का आप लाभ ले सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप अभी से सोलर लगाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कम पे करना पड़ेगा। आज के लिए आपको इतना ही। मैं आपको विशेष अगर कुछ भी आपको कोई परेशानी हो, इसके बारे में कोई भी जानकारी हो, आप कमेंट सेक्शन में आप बात कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई करूंगा आप। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।